तिलांजलि देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज देश के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के कमजोर तबकों को आगे लाना चाहते हैं। गुजरात में है और आपने आरोप लगाया ना, ये कोरी राजनीति बात लगती है। आप मेरे को पूरा तो करने दीजिए ना, मुझे इंटरवेंशन का एक हक तो दीजिए। आपने जो गुजरात के विषय में बात की है, आपने आरोप बड़ी सरलता से लगा दिया कि देश पर कितने सालों तक, दशकों तक कांग्रेस ने राज किया। बात ठीक है, लेकिन गुजरात में आपकी सरकार है तकरीबन 2 दशक से। यह घटना गुजरात में हुई है। मैं कंप्लीट तो करूं तब तो आप जो बात कह रहे हैं मैं उसी पर आ रही हूं कि आज पहली बार देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो इस देश के दलितों और पिछड़ों के बारे में सोचते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए, इसलिए उनके अपने गृह राज्य में इस तरीके की समस्याएं राजनीतिक साजिश के तहत पैदा की जा रही हैं। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके का संदेश दिया है पहली बार पूरे देश को कि अगर गोरक्षा के नाम पे दलितों का उत्पीड़न कोई कर रहा है तो इसे किसी भी प्रकार देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा संदेश देने वाला प्रधानमंत्री इस देश के अंदर पहले कभी आया है क्या? किसी ने लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर दलितों की बात की है क्या? पिछड़ों की बात की है क्या? सामाजिक न्याय की बात प्रधानमंत्री जी ने आज जब हमारे 70 साल आजादी के पूरे हुए तो लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर किए। किसी और प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा किया है क्या? तो एक प्रधानमंत्री जो देश के दलितों और पिछड़ों के बारे में सोच रहा है, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जाएंगे और हम उससे हम परेशान होने वाले नहीं हैं। अपने प्रधानमंत्री के साथ मजबूती से खड़े हैं और दलितों और पिछड़ों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। मुझे अच्छा लगा, इन्होंने बड़े मजबूती के साथ में डिफेंड किया है और सारा इल्ज़ाम 60 साल पे लगा दिया। मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं कि बहुत ज़्यादा वोकल तरीके से इन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की है। मुझे इतना बता दें कि दलितों के लिए जो भी थोड़ा बहुत जो आपको लगता है अगर किसी ने किया है तो किसने किया है, या आप ये बता दीजिए कि आपने क्या किया है या आपकी सरकार ने क्या किया है, गुजरात में क्या किया है, या आप ये बता दें 2.25 साल में केंद्र की सरकार है क्या किया। हाँ, उन्होंने ये कहा कि अगर दलित को मारोगे तो मुझे गोली मार देना, पहले मुझे मारो। आपने कहा, आपकी सरकार ने कहा, आपकी सरकार में किसी ने इतनी हिम्मत की कि दलित का नाम भी अपनी जुबान से निकाले? और अभी आपने एक प्रश्न और उठाया था, उसका भी मैं जवाब देना चाहती हूँ। आपने कहा कि जाति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, मिर्जापुर और चंदौली का आपने जिक्र किया। चंदौली की बात मैं नहीं करूंगी, मिर्जापुर का प्रतिनिधित्व मैं करती हूं। तो आपका इशारा यही था कि आज अगर मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में मुझे स्थान मिला है तो मुझे जाति के आधार पर मिला है। मैं आपके इस प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहूंगी कि आपकी पार्टी को जो चला रहे हैं आपके राजकुमार राहुल गांधी जी, उनको सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, अखिलेश यादव जी को सत्ता सौंपी गई है। मैंने संघर्षों की राजनीति की है, इसलिए मैं जाति की वजह से मोदी सरकार में नहीं हूं, मैं अपने संघर्षों की वजह से, अपनी कॉम्पिटेंस की वजह से हूं। तो जब आप इल्जाम लगाएं तो कम से कम आप बैकग्राउंड भी चेक कर लिया करिए कि कौन किस वजह से कहाँ है। राहुल गांधी जी किस लिए कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार के बेटे हैं। और मुझे बता दीजिए उनकी कॉम्पिटेंस पे तो सवाल उठ रहे नहीं। इल्जाम लगा है तो जवाब भी सुनिए ना, मैं बहुत देर से खामोश हूँ। लेकिन अगर मिर्जापुर का जिक्र हुआ है तो मैं जवाब देना चाहती हूँ। बताइए मुझे राहुल गांधी जी की काबिलियत क्या है? आज उनकी राजनीति खत्म होने के कगार पे है, इसलिए आप लोग घूम घूम के परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। 27 साल यूपी बेहाल, क्या किया आपने उत्तर प्रदेश के लिए? किसानों की बात करते हैं आप, बाढ़ और सूखे का स्थायी समाधान नहीं निकल पाए। देश के अंदर सबसे ज्यादा लंबे समय तक आप लोगों ने राज किया, क्या किया आपने देश के लिए? आपने आरक्षण की नीति को पूरी तरह लागू कराया? नहीं करा पाए। तो कौन से आप क्या देंगे इस प्रदेश को? उत्तर प्रदेश आपको दे चुका है। उनको मौका दें। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा, ये भी ऐसे भी महिला बोल रही हो तो नहीं बोलना चाहिए, और कोई बहादुर महिला बोल रही हो तो वैसे नहीं बोलना चाहिए। आप तो बोल चुके, मैं तो जवाब दे रही हूँ जी। मैंने तो शुरुआत ही नहीं की, मैंने तो आपकी बात का उत्तर दिया है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप किसी को बात नहीं करने दे रही हैं। नहीं, आप बात कर चुके, मैंने शांति से सुना। अब मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि आपने मिर्जापुर की बात कही, इसलिए मेरा तो भाई हक बनता है कि मैं जवाब दूं। सवाल तो मुझसे किया गया था, लेकिन खैर छोड़िए, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात कर दूं उनके सवाल का। आप बिल्कुल कहिए ना, आपको भी पूरा टाइम है। आपने बहुत सारी चीजें एक साथ कह दी। आपने कहा कि क्या किया कांग्रेस ने, मैं उस पर आ रहा था। आपने कहा कि दलित का नाम लिया कांग्रेस ने। मेरे ख्याल से बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर किसी के साथ में काम किया है तो कांग्रेस के साथ ही काम किया है। वाकई में चुनाव भी उनको आपने हराया है, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। चुनाव में तो बहुत लोग हार गए।
चुनावी राजनीति। बाबा साहेब अम्बेडकर को चुनाव आपकी पार्टी ने हराया, पूरा देश जानता है जी। मेरे ख्याल से अगर आप ये चाह रही हैं कि आप ऊंची आवाज करके आप बहुत अच्छा बोल लेंगी तो नहीं, मुझसे बिल्कुल ऊंची नहीं। नहीं बोल सकती, क्योंकि नहीं, मेरा तो बिल्कुल प्रोफेशन नहीं। यही है। और जब बिल्कुल मैं नहीं। बोलना शुरू करूंगा तो आपकी आवाज बंद हो जाएगी। आप मैं बिल्कुल आपसे चाहता हूं पूरी बात सुनने आप को। बिल्कुल बोलिए भाई, मैं आप बहुत बिल्कुल देर से बोलिए। सुन रहा हूं आपको, आप बोले ही चली जा रही हैं। मैं आपको आप बताता हूं कि बोलिए, राहुल गांधी बाबा ने क्या साहेब किया। को चुनाव राहुल लोगों ने गांधी का हराया है। परिवार, गांधी परिवार 79 के बाद में सत्ता में नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि सत्ता उनको स्थानांतरण गांधी की गई है? परिवार के आप कैसे अलावा कह भी सकती बहुत लोगों हैं? ने आप गलत संघर्ष कह रही किया हैं। है। आपकी भाषा जो है बिला वजह आप शोर करके ये चाह रही है कि इस मंच को छीनने का काम करें। ऐसा नहीं होता। आप महिला हैं, हम सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप शोर करें और शोर से यहाँ पर पूरे हाउस को जो है आप गांधी बहलाने की परिवार कोशिश के कर रहे हैं। अलावा भी आप बहुत एक बात लोगों ने कहना देश चाहूंगा की मैं आपसे। आजादी के लिए संघर्ष आपने किया बहुत है। जोर से बोल लिया। आप सुन आप मुझे लीजिए, बताइए, आप सुन लीजिए। दलितों के लिए जब आप बात भारत करने जाते रत्न, भारत आप रत्न भी दलितों की बात आपने करने सरदार जाती है। पटेल को आज कब दिया आरक्षण है, लागू ये करने बता वाला दीजिए। कौन है? आप- आज आरक्षण को एक्सटेंड कराने वाला कौन है? आप थी आपकी क्या? सरकार नहीं है। कांग्रेस सरकार थी जिसने आरक्षण को कांग्रेस extend सरकार करा नहीं है। कांग्रेस तो सरकार नहीं इस है। देश की वीपी सिंह जनता की सरकार और में सुनिए, आरक्षण लागू हुआ। कांग्रेस या नो कांग्रेस, आज की सरकार में हिम्मत नहीं है, क्योंकि दलित पिछड़ा हुआ है, दलित कमजोर है, दलित के हालात आज भी नहीं सुधरे हैं। जो बरसों से सप्रेशन था वो भी नहीं सुधरा है। आपकी सरकार में हिम्मत नहीं है कि इस आरक्षण को खत्म कर सके, और न कांग्रेस में हिम्मत थी खत्म कर सके। इस देश में हमारी जब सरकार तक आरक्षण की को बराबरी, खत्म जब नहीं तक समाज करना बराबर नहीं चाहती। होगा, तब आपकी तक किसी भी सरकार ने सूरत के सबसे अंदर ज्यादा लंबे समय तक देश पे राज किया। तो तभी आप तो अच्छा आरक्षण किया का है। लाभ दलितों को नहीं हमने पहुंचा इस पाए, देश में पिछड़ों को अच्छा, नहीं पहुंचा पाए। ज्यादा शासन और किया है, मंडल तभी तो कमीशन अच्छा आपकी किया सरकार है। के राज में नहीं आया, आप चाहती वीपी है सिंह कि की आपकी सरकार कटाई में सीधा आया बोला है। जाए बीच में। देखिए, कांग्रेस की ये सरकार नहीं मंच लाई है। ये मंच है, कम से कम आदान प्रदान कीजिए। आपने शोर कर लिया, मैंने शोर कर लिया, आधी बात उनकी मेरी समझ में आई होगी, आधी आपकी समझ में आई। आओ विचारों की बात करें, थोड़ा नीचे होके बात करें, बात समझें, विचारों की हो रही है भाई, समझाएं, ताकि आपने समाज विचार जो रखा। समझने की कोशिश करे और समाज को आगे लगाएं। हम क्यों बिला वजह इस तरह से शोर कर रहे हैं? शोर करने की बात देखिए, हम लोगों का तो प्रोफेशन, हम तो शोर कर लेते हैं, पैसा ही शोर करके कमाया हमने। लेकिन आप इतना शोर मत कीजिए, बात कहिए, आपने जो जवाब बात आए। कही और मैंने उसका जवाब दिया। आपने बड़े प्यार से कहा कि भाई मिर्जापुर को जाति के आधार पे प्रतिनिधित्व मिला, मैंने उसके बाद का जवाब दे दिया। तो मैं आपको आपसे- अगर सवाल खड़ा करने की आपको लगता है फ्रीडम है, तो जवाब सुनने का धैर्य भी आपके भाई मेरे अंदर में होना बहुत चाहिए। धैर्य है, मैं तो सुन रहा हूं। मुझे आप इतना बता दीजिए, मिर्जापुर में मंत्री हो गई हैं, आपने क्या किया? चलिए बात आपने छोड़िए। अमेठी और रायबरेली में क्या किया, अब आप- पहले ये बता चलिए, दीजिए। मिर्जापुर और मैं में- आपको आज इस मंच से चुनौती देती हूँ कि अमेठी, रायबरेली और मिर्जापुर का एक साथ सर्वे कराइए और उसके बाद आप मुझसे मैं बात क्यों कराऊं? करिए। सरकार आपकी करा लीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ सर्वे कराइए, उसके भाई बाद मेरे- आपको नतीजे पता ना मेरे चलेंगे। पास में अमेठी, साधन है। रायबरेली और मिर्जापुर का सर्वे अच्छा, कराइए। जो कांग्रेस सरकार ने अमेठी में किया, रायबरेली में किया, पूरे देश में किया, किसी भी शहर को लेके, आप ये बता दीजिए। आपने बड़ी जोर से बोल दिया कि जाति पे नहीं। अरे मुझे तो फख्र है जाति पे, हो भी तो क्या बुराई है। लेकिन आप एक पढ़ी लिखी शख्स हैं, आपने अगर ये आपको कहा बनाया कि है तो मुझे अच्छी जाति बात के आधार पर लेकिन प्रतिनिधित्व जाति के मिला आधार है। पर बना है और तो मैं बहुत खराब आपको बात ये कह रही हूँ कि मुझे प्रतिनिधित्व केवल जाति के आधार अच्छा, पर नहीं मिल रहा है। आप इस बात को अनुप्रिया, मैं समझना आपकी नहीं बात आगे चाहते। बढ़ाता हूँ। ये अब नरेश जी को बीच में इन्वॉल्व करते हैं। उनका आरोप ये था, बात दाएं बाएं हो गई। उन्होंने कहा कि ये सेल्फ बिल्ट पर्सनालिटी है, मेहनत करके ऊपर आई हैं। अखिलेश जी को मुलायम सिंह यादव का बेटा होने की वजह से मुख्यमंत्री गद्दी मिल गई और राहुल गांधी को इसी वजह से कांग्रेस में ऊंचा पद मिल गया, वो अध्यक्ष भी हो जाएगा। ये बात तो सच तो है। ये नहीं भूलना चाहिए कि अनुप्रिया जी की पार्टी इनके पिताजी ने बनाई थी। बिल्कुल नहीं भूल रही हूँ, और मैंने यही कहा। आज माँ बेटी में झगड़ा अलग अलग है। आप तो झगड़े की बात नहीं, ना मैं जो करिए। कह रहा आप हूँ- तो झगड़े की बात ना करिए। नहीं, अब तक अनुप्रिया जी सुन लीजिए, लड़ने अगर आप आएंगे तो मैं तो भाई को लड़ने मूड में नहीं हूँ। नहीं, आप बोलिए, मैं फिर लेकिन बोलूंगी। अगर राहुल गांधी परिवार की वजह से आए पॉलिटिक्स में, अखिलेश अगर परिवार की वजह से पॉलिटिक्स में आए हैं, तो आप भी परिवार की वजह से आई हैं, कुछ दे के नहीं आई हैं, कुछ आपने फर्क है। ये मैं फर्क देखिए, है, वही फर्क मैं बताऊं। मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने इस बात का जवाब दिया था कि अगर वकील का बेटा वकील बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता, पत्रकार का बेटा पत्रकार बन सकता, तो नेता का बेटा और बेटी क्यों नहीं नेता बन सकते? मैंने कहा था, इसमें बुरा न मानिए, तो बात से ही विरासत मिलती है। आज हमारी चौथी पीढ़ी राजनीति में है। मेरे बाबा रहे, पिताजी रहे, मैं रहा, मेरा बेटा आज मिनिस्टर है। अब ये आरोप लगा दिया जाए कि साहब तो परिवार की वजह से आए हैं। परिवार में कुछ संस्कार क्यों होंगे, तभी तो जनता ने चुना होगा।
तो अगर हम सब संस्कार करके आए हैं तो ये आरोप नहीं लगाना चाहिए योग्यता के आधार पर सबको मिलता है। और आपने भी जो पाया है, यद्यपि आपकी मां नहीं स्वीकार कर रही है आपने योग्यता के आधार पर पाया है, लेकिन हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि आपने योग्यता के आधार पर पाया। नहीं, राज बब्बर साहब स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने प्रश्न उठाया और फिर मैंने ये कहा कि आपको राहुल जी को या अखिलेश जी को सत्ता हस्तांतरित हुई है, मुझे संघर्ष हस्तांतरित हुआ है, ये मैंने बताया मैं इसके पक्ष में हूँ। राहुल जी अगर आए हैं तो ठीक है, ये ठीक है। प्रधानमंत्री जी का परिवार नहीं तो उनका भी बेटा बेटी जरूर आते राजनीति में। अब इसका कोई मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर परिवारों से, मुलायम सिंह का परिवार है, हमारा परिवार है, इनका परिवार है, सबका अगर परिवार, अब इनका परिवार अगर फिल्मी दुनिया में आया तो भी कह दिया जाए कि इनकी वजह से फिल्मी दुनिया में आ गया। अगर वो भी जवाब देना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा ये सब चीजों को बुरा नहीं मानना चाहिए। ये तो सब एक परंपरा है, वो परंपरा का दौर चलता है और उसको हमको सबको। राज बब्बर जी, मैं देखिए, मेरा इनका जो सवाल था सत्ता का स्थानांतरण, जो राहुल जी पर, अखिलेश जी पर टिप्पणी की थी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि सत्ता का स्थानांतरण नहीं हुआ है, क्योंकि 1989 से लेके कांग्रेस का इस परिवार का कोई भी व्यक्ति सत्ता में नहीं है, ना प्रधानमंत्री बना है ना वो मंत्री बना है, तो सत्ता नहीं है। अगर किसी पार्टी के अंदर, अगर बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट कहता हूं कि अगर आपको जो है, मैंने आप पर देखिए ये बात मैं भी कह सकता था कि आपके पिताजी की पार्टी है, आपके पिताजी की पार्टी के में अब आप चली आए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि सही अभी मेरे बेटे एक्टर बनेंगे तो आप अगर गई हैं तो और क्या क्या उसमें बुरा क्या है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आपको वाकई पढ़ी लिखी एक शख्स हैं और हम सम्मान करते हैं आपका कि आपकी उस विद्वता पे आपको दिया गया है, लेकिन विकास के नाम पर आपको सिर्फ जाति की तरह से देखा जा रहा है, वे आप पर इल्जाम नहीं है। ये आज की राजनीति में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर आप नहीं समझिए बात को तो मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा ठीक है, आप जाति मेरा की बात... कहने का बात यह है कि उत्तर प्रदेश के साथ में बदकिस्मती ये है कि इंसान की काबिलियत नहीं देखी जाती, उसकी जाति देखी जाती है। लेकिन इतनी सी बात मैंने कही है, अगर आप नहीं समझ में आई तो मैं क्या कर सकता हूं। राज बब्बर जी, लेकिन आपने बात कह तो दी, लेकिन आप भी यही कर रहे हैं। ब्राह्मण सम्मेलन कराए जा रहे हैं आपकी पार्टी के द्वारा। शीला दीक्षित में क्या उनका कैंडिडेचर अनाउंस करते हैं वक्त ये उनकी एक पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर नहीं देखा गया कि वो ब्राह्मण है? क्या आपकी पार्टी ब्राह्मण वोटों को नहीं इस वक्त टारगेट कर रही? मैं फिर उस बात को कह रहा हूं, अगर आप इस बात को मानते हैं कि शीला जी सिर्फ ब्राह्मण इसलिए हैं तो मैं विरोध करता हूं। शीला जी ब्राह्मण होने के साथ साथ में अगर उनकी एक अनुभव है, और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी चीजें आजमा कर देख ली गई हैं, किसी को युवा करके देख लिया, किसी को जाति देख लिया, किसी को बिरादरी देख लिया। अगर दिल्ली में यहां से बैठे हुए जितने लोग हैं सब दिल्ली जाते रहे, अगर मुगलों के बाद में अगर किसी ने दिल्ली का चेहरा बदला तो अंग्रेज था, और अंग्रेजों के बाद में किसी ने चेहरा बदला तो वो शीला दीक्षित थी। अब उसको ब्राह्मण मान लीजिए, उनको ठाकुर मान लीजिए, उनको आप दलित मान लीजिए, उनको तो एक अनुभव है, एक विजन है, एक विजन जो है उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश की गई है। सौभाग्य से वो ब्राह्मण है, इसलिए मेरा ख्याल से उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक, उस परिवार की। कुछ और प्रश्न? हेलो, हाँ जी, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी और अनुप्रिया जी से, दोनों से है। ये बात चल रही थी कि दलितों की जो स्थिति है, ऊना से शुरुआत हुआ और रोहित वेमुला को भी उसमें जोड़ दिया जाए, और साथ साथ जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के जो गृह क्षेत्र में जिस तरह से 10 दलितों ने आत्महत्या करने की इजाज़त मांगी। बिहार विधानसभा चुनाव में मोहन भागवत जी ने खुद उनको मिल रहे आरक्षण के समीक्षा की बात की जी, और इसी के साथ साथ आज जो हालात उत्तर प्रदेश में हुए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा, प्रश्न पे आ जाइए। नहीं, सवाल यह है कि पहले तो आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ राजनीति करते थे, अब दलितों के खिलाफ भी हो गए हैं। आखिर में दलितों की आप बात करते हैं। अनुप्रिया जी ने कहा कि लाल किले के प्राचीर से पहली बार प्रधानमंत्री ने इस तरह की बातें की हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने तो वहाँ से LED बल्ब भी बेचे। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा उत्तर प्रदेश के इतने गांव में बिजली हमारे समय में पहुंची, जो बाद में आप ही लोगों ने वो गलत साबित किया, वो बिजली पहले 25 साल पहले पहुंची। एंटी दलित, तो सवाल ये है कि एंटी दलित जो काम आप पहले अल्पसंख्यकों के खिलाफ कब कर रहे थे? पहले एंटी माइनॉरिटी, अब एंटी दलित। जी सर, पहुंच गया आपका सवाल। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप पहले जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि अगर उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न का अगर कोई जिम्मेदार है, तो यह मैं मानता हूं कि अब बहन मायावती जी का नाम नहीं आया, लेकिन दलितों के उत्पीड़न के लिए सबसे अधिक अगर कोई जिम्मेदार है तो बहन मायावती जी हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार यह उत्पीड़न करती है और बहन जी उनका उपयोग करती हैं। दलित उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी दलितों की सेवा करके उनको बराबरी के स्थान पर लाने का हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हम समाज की जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी बिरादरी क्या है, ये नहीं देखते। अगर कोई भी व्यक्ति गड्ढे में पड़ा है तो गड्ढे से अपने आप बाहर नहीं आ सकता है, तो उसको बाहर लाने के लिए बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति अपना हाथ नीचे ले जाता है, नीचे खड़ा पड़ा हुआ व्यक्ति अपना हाथ ऊपर उठाता है। हम उसका हाथ पकड़ करके बराबरी पे खड़ा करने की विचारधारा की राजनीति करते हैं। हम बंटवारे की राजनीति नहीं करते, हम उत्पीड़न की राजनीति नहीं करते। जी सौरभ जी, सबसे पहले आपको लखनऊ की सरजमीन पे इंडिया टीवी का बहुत बहुत खैर मकदम इस्तकबाल। जितने लोग मंच पे बैठे हैं सबका मैं इस्तकबाल करता हूं। मेरा नाम नवेद सिद्दीकी है और बहुत ही अदब से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल अनुप्रिया पटेल जी से है कि मोहतरमा ने जब अपनी बात शुरू की थी तो आपने सबसे पहले एक चीज़ ये कही थी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हुए आपने कहा डाइनिंग टेबल के ऊपर जो अभी हालात चल रहे हैं उसके ऊपर आपने तंज करते हुए ये कहा कि डाइनिंग टेबल के ऊपर परिवार बैठता है और चीफ मिनिस्टर को डिसाइड कर लेता है, चीफ मिनिस्टर को हटा देता है। तो कम से कम एक परिवार इतना खुशनसीब तो है जो डाइनिंग टेबल पे बैठता है। आप ये बताइए, आपकी माता जी ने और आपकी बहन जी ने तो आपको डाइनिंग टेबल पे बैठने लायक ही नहीं रखा अपने साथ, और डाइनिंग टेबल से भी आपको अलग कर दिया। और आपकी माता जी ने एक प्रश्न ये भी उठाया था जब आपको मंत्री बनाया गया था मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी ने अनुप्रिया जी को मंत्री बनाकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की है, हमसे परमिशन नहीं ली, हमसे पूछा नहीं, अपना दल से पूछा नहीं। तो ये आपकी माता जी का क्वेश्चन था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? अखिलेश जी के ऊपर तो आपने उंगली उठा दी, आप अपने गिरेबान में जरा सा झांक के और बताएं जनता को क्या। आप बहुत एक सौभाग्यशाली परिवार की बात कर रहे हैं जो एक साइड डाइनिंग टेबल पर बैठता है, और वही सौभाग्यशाली परिवार आज सड़क पे आके दंगा मचा रहा है। आपका सैफई राजघराना आज सड़क पर आया हुआ है और पूरे प्रदेश की 21 करोड़ जनता के जनादेश का अपमान हो रहा है। आपके डॉक्टर लोहिया जी की आत्मा खून के आंसू रो रही है। पहले तो डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठने वाले परिवार की एकता का प्रमाण आप उत्तर प्रदेश की सड़कों पर देख लीजिए। मैं आप ही की बात का तो जवाब दे रही हूँ महोदय, आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ कि डाइनिंग टेबल पर जो परिवार डेवलपमेंट जो हमने कर दिया 4 साल में, आपने 2 साल में कुछ नहीं किया। माफ कीजिएगा, आज पूरी दुनिया में एक ही वजीर आला उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा नहीं है आज हिंदुस्तान में। आप जवाब तो सुनिए, मैंने आपका प्रश्न धैर्य से सुना, अब आप उत्तर भी तो धैर्य से देखिए। आप राज बब्बर साहब को भी नहीं बोलने दे रही थी, आप मुझे भी बोलने नहीं दे रही है, ना सवाल पूछने दे रही। आपका सवाल आपने साबित कर दिया, आपने साबित कर दिया लेडीज फर्स्ट। सर क्रॉस टॉक नहीं, इससे बात बाकी लोग। प्रॉब्लम इज दैट मेन डोंट वांट लेडीज टू स्पीक, सो व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? आपने सवाल पूछा, मैंने सुना, अब मैं जब उत्तर दे रही हूँ मेरा उत्तर आधा हो पाया, आपने फिर दूसरा सवाल पूछना शुरू कर दिया। या तो अब एक बार सारे सवाल पूछ लीजिए, मैं शांति से सुन लेती हूँ, उसके बाद जब मैं उत्तर देना प्रारंभ करूं तो आप प्लीज उत्तर सुन लीजिएगा, उसके बाद आप अपना सवाल रखिएगा। मैं उत्तर दे ही रही थी, आप बीच में दूसरा सवाल ले आए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, क्या आपकी पार्टी और परिवार में भी क्या ऐसा ही झगड़ा नहीं है जैसा आज आप समाजवादी पार्टी में देख रही हैं? ये सवाल देखिए, मैं अपनी बात कर ही रही थी, आप बीच में आ गए। फिर आपने कहा कि मोदी जी ने जब मुझे मंत्री बनाया तो माता जी ने ये प्रश्न किया। आप ऐसा करिए कि अपना दल के मतदाताओं का, अपना दल के कार्यकर्ताओं का एक सर्वे भी कर लीजिए और आप देख लीजिए कि अपना दल के जो मानने वाले हैं, अपना दल के जो समर्थक हैं, वो शुभचिंतक हैं, वो क्या चाहते थे? वो मुझे मंत्री के रूप में देखना चाहते थे, या वो मेरे अंदर डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा को आगे बढ़ाने की क्षमता को देखते हैं या नहीं देखते हैं? क्योंकि ये फैसला तो अपना दल के कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों को करना है। और मेरे हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी अपना दल के शुभचिंतकों, समर्थकों और मतदाताओं के मन की बात अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी इच्छा का सम्मान किया। राजस्थान में इस गौरक्षा के नाम पर बीजेपी की सरकार है, वहां उसने क्या किया? और यहां पर जो है, जो बहुत ज्यादा हिंदुत्व की बात करके और गौरक्षा के नाम पर कभी ऊना में लोगों को मारते हैं, कभी कहीं मारते हैं। यहां पर देखिए, यहां प्रदेश के अंदर हमारे यहां अगर हम बुंदेलखंड की तरफ चले जाते हैं तो वहां पे अन्ना प्रथा है। उस अन्ना प्रथा में गांव को छोड़ दिया जाता है दिन में, और वहां पे किसान भूखा मर रहा है, वो किसान की पूरी फसल चर जाते हैं। ये बहुत सोशल जो है एक प्रॉब्लम है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। हम गौरक्षा की बात करते हैं, केंद्र ने बात कर दी, बड़ी अच्छी बात है, हम ये पूरा देश जो है सम्मान करता है, गौ माता है, लेकिन आपने इसकी नीति क्या बनाई?
आपने उस नीति को कैसे नीचे तक पहुंचाने की कोशिश की? प्रदेशों को आपने क्या किया? आपने कहा गौरक्षा, आप जो गौशालाएं बना लीजिए। गौशालाओं के जो कांड हो रहे हैं वो स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, गौ के नाम पर जो है भ्रष्टाचार किया, वो तमाम जो है बाकी संगठन के खिलाफ होना शुरू हो गए। मैं कहता हूं कोई चीज अच्छी अगर करता है जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो नीचे चीजें उतर नहीं रही हैं। आज सड़क पर मैंने कहना शर्म आती हुई कहती है, हमारी गौ माता 4-5 तो मैंने देखी वहां पे हलाक थी सड़क के ऊपर ट्रकों से टकरा के, किसान वहां पे रो रहा है, कोई हमदर्दी नहीं है। आप अगर ये जब तक कोई सरकार नीति नहीं बनाएगी, नीयत बड़ी अच्छी है, प्रधानमंत्री कह देते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, पर सेवा के नाम पर सिर्फ सेल्फी खिंचाते हैं। उनकी सेवा क्या है? सेल्फी खिंचा ली, मजदूर के साथ सेल्फी खिंचा ली, किसान के साथ सेल्फी खिंचा ली, बच्चों के साथ में सेल्फी खिंचा ली, है ना, वो पढ़ाई इससे बच्चा फर्स्ट आया सेल्फी खिंचा ली। तो सेवा, प्रधान सेवक ने सेवा क्या की है वो नजर नहीं आ रहा, वो प्रधान सेवक सेल्फी खिंचा रहे हैं ये तो नजर आ रहा है। और आप दलितों के घर जाके खाना खा रहे हैं। मैंने एक अखबार में रिपोर्ट पढ़ी, प्रतापपुर में राहुल गांधी एक दलित परिवार के घर खाना खाने गए, उनके साथ गुलाम नबी आज़ाद थे, और अखबार में रिपोर्ट ये छपी कि बाद में उस परिवार के मुखिया ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन चूंकि राहुल गांधी जी आ रहे थे तो मैं उनको अच्छा खाना खिलाना चाहता था तो मैंने पैसे उधार लिए। क्या फायदा है ऐसे दलित प्रेम का कि वो गरीब आदमी उधार लेकर के राहुल गांधी को खाना खिलाए? मेरा ख्याल से जिन लोगों ने तालियां बजाई मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे देश की ये प्रथा है, जब कोई अतिथि घर में जाता है तो व्यक्ति अपना घर बेच के उसको खाना खिलाता है, और दलित को सम्मान देना चाहिए। ये आज की बात नहीं, महाभारत से चली आ रही है। जब भगवान कृष्ण भी गए थे तब भी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो खाने को लेकर अगर आप ये कहें कि दलित खाना नहीं खिला सकता, नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। अगर ये सवाल उठता है तो आज देख लीजिएगा सारी पार्टियां जो हैं उन्होंने ये कोशिश की है कि उस कंटेक्ट को बनाने की, जिस कंटेक्ट को हमने सिर्फ जो है एक एजेंडा बना के रखा हुआ था, दलित एजेंडा। दलित एजेंडा नहीं, जब तक दलित को आप बराबरी नहीं मानेंगे। आज भी सुनिए मेरी बात, मेरी पार्टी हो या बाकी पार्टियां हो, मैं मौर्य जी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी पार्टी हो या बाकी पार्टियां हो, कई ऐसे हमारे बड़े नेता हैं, जो बड़े नेता हैं वो आज भी दलितों के साथ में बैठ के खाना नहीं खाते हैं, उनके घर का पानी नहीं पीते। ये बात अगर नहीं हो, आप चाहे तो किस पे बहस करवा लीजिए और सारे पार्टियों को नेता बना लीजिए। आप कुछ नाम बता दीजिए। नहीं, देखिए क्या होता है, आज भी मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि आज भी अपने आप को समझता है कि मैं बड़ा स्वर्ण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आज भी इस समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जो दलितों की बस्तियों से निकल जाते हैं हाथ जोड़ते हुए, और पानी का गिलास सामने रख दो पानी नहीं पीते। किसी पार्टी का आदमी उठा लीजिएगा, हमारी पार्टी को इंक्लूड करता हुआ कह रहा हूं, लेकिन इन संस्कारों को राहुल गांधी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कह रहे हैं कांग्रेसी संस्कार की जानकारी आप दे रहे हैं, ये आपके यहाँ होगा, हम लोगों के यहाँ तो ऐसा नहीं है। हम तो, हमारा कार्यकर्ता है तो हमारा कार्यकर्ता है, समाज का कोई हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, उसे गले लगाना, उसको आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार। आप जो